और उस समझौते में अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री और भारत को आंख दिखाने का काम किया कि आपको पेट भरने के लिए अनाज हम देते हैं, गेहूं हम देते हैं। साथियों, वो दबाव जब इस देश की सरकार के ऊपर उन्होंने बनाया PL 480 गेहूं का मुद्दा, तो इस देश की सरकार को सोचना पड़ा कि इन करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए कब तक विदेशों पर निर्भर रहेंगे। आखिरकार अनाज में आत्मनिर्भरता इस देश में हमें लेकर आनी पड़ेगी। और तब उस समय जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में इस सरकार ने विचार किया अपने किसानों को आगे करके कि आप ये जो जंगल, ये जमीन और ये खेती की जमीन है, इसका एरिया बढ़ाएं, कल्टीवेशन एरिया बढ़ाएं। लेकिन बात उससे भी नहीं बनी तो आप सबने स्वामीनाथन आयोग का नाम सुना होगा। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की ड्यूटी लगाई गई कि कैसे अनाज इस देश में इतना हो सकता है कि कम से कम कोई भूखा ना सोए और पेट लोगों का भर सके। तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको से बीज, जो मैक्सिको में थे ज्यादा उपज वाले बीज, वो लिए और पंजाब के जो देसी बीज थे उनके साथ मिलाकर एक संकर बीजों की जाति तैयार की। और संकर बीजों की उस जाति, उस वैरायटी को जब किसानों को दिया गया तो इस देश में पैदावार बढ़ी और अनाज के भंडार, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि आज सरकार आपकी गेहूं, आपकी धान खरीदने में भी आनाकानी करती है। आपने इतनी मेहनत की, टिब्बों को सीधा कर खेत बनाया, जो अपने लोगों का पेट भरने के लिए हमारे सरकारों को, हमारे प्रधानमंत्री को कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के सामने खड़ा होना पड़ता था, हाथ पसारने पड़ते थे और वो भिखारी कटोरा लेकर आ गए ये कह के हमारे देश का सर झुकाने का काम करते थे और प्रधानमंत्री को नीचे इस देश का देखना उसको मजबूरी में पड़ता था। उस व्यवस्था को आपने बदला। आपकी दिन रात की मेहनत और सरकार के साथ से इस देश में हालात, अनाज के गोदाम भरने के बाद विदेशों में अनाज भेजने की स्थिति तक आपने इस देश को पहुंचाया। लेकिन जब आपकी जरूरत थी, आप अन्नदाता थे, आप धरती पुत्र थे, लेकिन जब अन्न के भंडार भर गए, जब आपको सरकार के साथ सहयोग की जरूरत थी, तो हालात जो आज आपके सामने हैं कि आपको DC कार्यालय में कभी सड़क पर, कभी किसी मैदान में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों, जय जवान और जय किसान का नारा उस समय उन स्थितियों से जब आपने इस देश को उभारा तब दिया। और जय जवान के बाद किसान की जय क्यों बोली गई कि अगर देश को बचाना है तो सीमा पे जवान है, लेकिन उसके पीछे किसान खड़ा होना चाहिए। भूखा फौजी भी ज्यादा देर नहीं लड़ सकता। अगर वो भूखा होगा, कमजोर होगा, कुपोषण का शिकार होगा तो फौजी क्या। साथियों, हर एक व्यवस्था, खेती किसानी, आपका जो मेहनत है, श्रम है, उससे जुड़ी है। लेकिन इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? सवाल पैदा यह होता है, आज धान की फसल में जो समस्या है, चाहे वो बोने पौधों के कारण है और चाहे उनमें पीड़ापन है, उसका कारण क्या है? वही बीज जो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की मेहनत से इस देश में हरित क्रांति लेकर आए थे, अन्न के भंडार जिनके माध्यम से भरने का आपकी मेहनत ने इस देश में काम किया था, आज वही बीज, उनकी क्वालिटी इस लेवल तक चली गई कि 80 किलो तक भी सूरजमुखी एक किसान के पास नहीं हुई। सूरजमुखी ट्रायल था और यह धान की फसल सीधे तौर पर बर्बादी की दूसरी सीढ़ी किसान के लिए है। किसान का मतलब 20, 50, 100 एकड़ का किसान नहीं, बल्कि आधे किसान तो हमारे वो हैं जो ठेका बंटाई पर लेकर जमीनों में खेती करते हैं, काश्त करते हैं।
60,000 50,000 में आपने एक एकड़ ली और धान की फसल, ये तजुर्बा खेती का बताता है कि केवल किसान के खर्चे की भरपाई करती है। गेहूं तो बंटाई में, कटाई में, कढ़ाई में और अपने अनाज की टंकी के बाद आड़त में पूरी सूरी भी किसान की जाती नहीं। ये कोई कहने की बात नहीं, आप सब किसान हैं, बेहतर जानते हैं। अगर धान की फसल में ये बीमारी, जो सीधे तौर पर आज का जो रिसर्च है और तजुर्बा है, ये साबित करता है कि वो घटिया किस्म के बीजों के कारण है। इस देश में सीड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, बीज विकास निगम। उसका काम क्या है, वो कहां आज सोया है? हरियाणा सरकार का कृषि विभाग यहीं आसपास में, उनका भी एक छोटा कार्यालय होगा। वो क्या कर रहे हैं? क्यों मुआयना किसान के खेत का किया नहीं गया? क्यों जांच नहीं की गई? कि उसको आश्वस्त नहीं किया गया कि अगर आपका ये नुकसान है, बीज कंपनी ने बीज घटिया दिया, दवाई नहीं है, किस कारण से है, तो सरकार इस मामले में आपके साथ खड़ी है, आपको मुआवजा देगी, हर्जाना देगी। वो हक किसान का बनता है। साथियों, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये जन जागरण अभियान हमने उन सोए हुए साथियों को, किसानों को जो गांव देहात में बैठे हैं, उनको बताना है। और नारायणगढ़ शुगर मिल पिछले कुछ समय से प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में काम कर रही है। वहां जो गन्ना है उसकी आमद है और जो वहां शुगर चीनी की सेल है, वो सब सरकार के नियंत्रण में और सरकार के इन अधिकारियों के नियंत्रण में है। तो ये दायित्व इनका बनता है कि अगर मिल में गन्ना आया और उसको पिराई करने के बाद चीनी आपने बेची, तो वो पैसा किसानों को दे, उस पर एक साफ श्वेत पत्र जारी करें, ये बताएं कि सीजन में इतना पैसा हमने कमाया और इतना किसानों को दिया और इतना पैसा कहां गया। मिल घाटे में नहीं है, लेकिन उसको एक आदत पड़ गई। आदत कैसी? आपके सहारे की, आपके आंदोलनों का उसको फायदा मिलने लग गया और उसकी उस आदत ने उसको नकारा बना दिया, लालची बना दिया आपके पैसे न देने के लिए। क्योंकि हर बार जब आप प्रदर्शन करते हैं, स्थानीय नेतृत्व सरकार के पास गुहार लगाता है और उसको सॉफ्ट और सस्ता लोन मिल जाता है, थोड़ी बहुत पेमेंट कर देता है और सालों साल तक जो पैसे आपके नहीं देता उनका ब्याज खाता है। करोड़ों रुपए के ब्याज का आप हिसाब लगाएं। हमें इस सारी रणनीति पर भी विचार करने की जरूरत है। विषय आज केवल गन्ना मिल और जो धान की फसल खराब है उसका है। सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए, किसान का इस दुख दर्द और तकलीफ में साथ दे जो उसका दायित्व है और जिसके लिए सरकार बनाई जाती है। लाठी डंडा किसान के ऊपर चलाने के लिए नहीं, राज करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए और यह देखने के लिए कि जायज नाजायज देश में हो, इसलिए विधायक, मंत्री और सांसद बनते हैं, न कि राज करने के लिए। इस सभा के माध्यम से संदेश कि वो किसानों की सुध लें। धन्यवाद। जय किसान।